हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम सर्कुलर प्लाज़ो की बहुत ही आसान तरीके से कटिंग और स्टिचिंग करना देखेंगे। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी जिससे आप ये फुल फ्लेयर्ड अम्ब्रेला प्लाज़ो बना सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने 2 मीटर जितना कैमरिक कॉटन फैब्रिक लिया है। जो मेरी कपड़े की लंबाई है वो 2 मीटर की है और जो कपड़े का अर्ज है यानी कि कपड़े का पन्ना वो 58 इंच का है। इसलिए मैं इसे 2 मीटर में बना रही हूँ। अगर आपके कपड़े की विड्थ नॉर्मल है लगभग 44 या 42 इंच जितनी, तो आपको 2.5 से 3 मीटर कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपकी लंबाई ज़्यादा है तो आपको 3 मीटर कपड़ा लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को लंबाई से 2 परत में फोल्ड करके रखा है। अब जो खुली वाली जो साइड है उससे कपड़े को पकड़ेंगे और डायगनली फोल्ड करेंगे। इस तरह से एक ट्रायंगल शेप बनाना है जो कि हम अम्ब्रेला कटिंग करते समय करते हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल कपड़े की 4 परत हैं। एक साइड खुली हुई है और एक साइड बंद है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम कमर की मार्किंग करेंगे। इसके लिए आपको अपने हिप राउंड का चौथाई भाग लेना होगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो हिप राउंड है 38 इंच है, उसका चौथाई भाग 9.5 इंच हुआ और उसमें 2 इंच का मार्जिन प्लस करते हुए 11.5 इंच पर मैं यहाँ कमर का निशान लगा रही हूँ। 2 इंच मार्जिन मैंने क्यों लिया है वो भी आपको आगे क्लियर हो जाएगा। तो टोटल मैं 11.5 इंच पे ये कमर का निशान लगाऊंगी। निशान लगाने के बाद ऊपर से देखूंगी कितना आ रहा है, तो लगभग 15 इंच इतनी लंबाई मिल रही है। तो सेंटर से इस तरीके से मेज़र टेप को घुमाते हुए मार्किंग करते जाएंगे। इसकी मार्किंग हल्की सी राउंड आएगी। अब सभी मार्किंग को मिलाते हुए हल्का सा राउंड शेप ड्रा करेंगे। एक बार इसको चेक कर लेंगे कितना आ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लगभग 12 इंच इतना आ रहा है। अब लंबाई की मार्किंग करेंगे। जो मेरे प्लाज़ो की रेडी लेंथ है वो है 37 इंच जितनी, जिसमें से मैंने 1.5 इंच बेल्ट का माइनस कर दिया है। इस आप बात का आपको ध्यान रखना है। बेल्ट जितनी भी चौड़ी रखनी है उतना माइनस करें, प्लस 1 इंच उसमें मार्जिन का भी जोड़ें। तो टोटल 36.5 इंच पर मैं लंबाई का यहाँ पर निशान लगा रही हूँ। और लंबाई की मार्किंग आपको इसी तरह से करनी है जैसे मैं कर रही हूँ। मेज़र टेप को इस तरह से घुमाते जाएंगे और 36.5 इंच पर मैं यहाँ लंबाई की मार्किंग करती जा रही हूँ। सभी मार्किंग को मिलाते हुए एक राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा साइड से हमें कपड़ा कम पड़ेगा तो हमें साइड से जॉइंट लगाना पड़ेगा। देखिए मेरे कपड़े का पन्ना ज़्यादा था, अगर मैं 2.5 मीटर कपड़ा लेती तो मुझे साइड में जॉइंट नहीं लगाना पड़ता, लेकिन मुझे आपको सिखाना है कि जॉइंट कैसे लगाना है, इसलिए मैंने 2 मीटर जितना कपड़ा लिया है। अभी आसन की मार्किंग करेंगे। सो साइड से आपको 2 इंच पर एक मार्किंग करनी है। हमने कमर में 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन इसलिए ही लिया था क्योंकि साइड से यहाँ पे 2 इंच मार्किंग करनी पड़ेगी आसन के लिए। अब इसी मार्किंग से हमें आसन की लंबाई निकालनी है। तो अपनी हिप राउंड का चौथाई भाग लें और 2.5 इंच जितनी लूजिंग प्लस करें। तो मुझे टोटल मेरे केस में मिला है 12 इंच जितना आसन। ऊपर से मैं 1.5 इंच माइनस कर रही हूँ बेल्ट का भी आपको ध्यान रखना है ना। 1.5 इंच माइनस करते हुए आसन की मार्किंग कर लेनी है। अब नीचे से भी यहाँ 2 इंच चौड़ाई रखेंगे। और ध्यान दें अगर आपका हिप राउंड 40 इंच से ज़्यादा है तो ये नीचे वाली मार्किंग आपको 3 इंच पे करनी रहेगी। उससे भी ज़्यादा आसन है तो आपको 3.5 इंच पर ये मार्किंग करनी रहेगी। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अब नीचे से भी हम 2 इंच पर आसन वाली लाइन से मिलाते हुए बॉटम तक एक हल्की तिरछी लाइन बनाएंगे। जो बॉटम तक हमारा ये गैप 1.5 इंच हो जाना चाहिए, 1.25 इंच या 1.5 इंच, ठीक है। ऊपर 2 इंच है। अब इसमें हम इस तरीके से एक राउंड शेप देंगे। अगर आप इस तरह से अम्ब्रेला प्लाज़ो में शेप देते हैं जहाँ पे हमारा आसन आ रहा है उसके नीचे, तो आपका प्लाज़ो में बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आएगा आसन में नॉर्मली, वरना यही प्रॉब्लम रहती है, आसन में खिंचाव आ जाता है। अब देखिए साइड से जो कपड़ा बचा था ना उसको मैंने इस तरह से उठा लिया है। अब जो सीधी वाली साइड है उसको कपड़े के ऊपर रखना है। देखिए 1/2 इंच हमें ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा ले लेना है जो कि सिलाई मार्जिन में जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। तो कपड़े की टोटल यहाँ 2 परत मैंने ली है। अब यहाँ से हम वापस से एक बार लंबाई का निशान लगा लेंगे इस फैब्रिक में जिसमें हमें जॉइंट लगाना है। तो ऊपर से 36.5 इंच जितना लंबाई लिया था उतनी ही मार्किंग कर लेनी है। तो मार्किंग करने से क्या होगा, कपड़ा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिक्स बैठेगा। 1/2 इंच पहले से ही मार्जिन का ऊपर बढ़ा के रख लेना है जैसे मैंने रखा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। पहले हम कटिंग कर लेंगे सभी पार्ट्स की। अभी आसन की भी कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से आप आसन की कटिंग करेंगे तो आपका जो
फुल घेर वाला अम्ब्रेला प्लाज़ो एकदम परफेक्ट बनेगा। और घेर तो इसमें बहुत ज़्यादा रहता है। अब यहाँ पे देखिए मैं क्रॉस मार्किंग कर रही हूँ, इससे मुझे ध्यान रहेगा कि इसी साइड पर मुझे जॉइंट लगाना है। अब इसको मैं ओपन करके दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए एक पार्ट को मैंने ओपन किया तो देखिए साइड से एक साइड इसकी लेंथ कितनी छोटी है, इसीलिए मैं जॉइंट लगाना पड़ेगा। अभी मैं एक परत को अलग कर रही हूँ। पहले एक साइड पर जॉइंट लगाएंगे, टोटल आपको 2 परत मिलेंगी। देखिए दूसरी साइड हमारी एकदम प्रॉपर है, पर एक साइड हमारा जॉइंट आएगा। तो फैब्रिक को इस तरह से पकड़ेंगे, सेट करके देख लें। जब आप बनाएंगे आपको ये ईज़िली समझ में आ जाएगा। ये बहुत आसान है बनाने में, और बट ये लुक आपको बहुत अच्छा देगा। इस तरह से सेट करेंगे और सिलाई लगाएंगे। चाहे तो पिन लगा के भी इसको सेट कर सकते हैं आप। देखिए साइड से मैंने इस पर सिलाई दी है। तो देखिए एक सिलाई लगाने के बाद प्रॉपर हमारा शेप आ गया है। बाद में आपको कटिंग करके शेप नहीं देना पड़ेगा, अगर आप पहले ही निशान लगाकर कटिंग कर लेंगे प्रॉपर तरीके से। अब देखिए इसको फोल्ड करके हम इसकी फ्लेयर को चेक कर सकते हैं। दोनों साइड बराबर ही आ रही है, कपड़ा बिल्कुल बड़ा छोटा नहीं हुआ है जॉइंट लगाने के बाद भी। इसी तरीके से जो दूसरा पार्ट है उसको भी रेडी कर लेना है। तो बैक साइड वाला जो पार्ट है इसमें भी मैंने देखिए दूसरी साइड भी जॉइंट लगा के फैब्रिक को रेडी कर लिया। इसमें आप ओवरलॉक भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ऑप्शन है। नहीं है तो ऐसे ही सिलाई लगाकर छोड़ दें। अब दोनों पार्ट्स को आपस पे इस तरह से रखते हुए सबसे पहले आसन वाले हिस्से पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से रखना है। अभी दोनों आसन दोनों साइड्स पर ही अभी रहेंगे। सेट करते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे एक पैर की। सिर्फ आसन को सिलना है, अभी बॉटम वाले पार्ट को नहीं सिलना है। अभी सेम दूसरी साइड भी आसन को इस तरह से सिल देना है यहाँ तक। देखिए दोनों साइड आसन पर मैंने सिलाई लगा दी है। अब इस तरीके से आसन को फ्लिप करेंगे, मतलब साइड से आपको बीच में आसन को लेके आना है। अभी समझ में आया? आसन हमारा सेंटर में आ गया है। अब इसको सेट करके रखेंगे और इसमें यहाँ पर भी बेल्ट लेंगे। बेल्ट के लिए आपको बस एक सीधी पट्टी ले लेनी है। जितनी इसकी कमर आ रही है ना हमारी, उतना ही आपको यहाँ पे इसको ले लेना है। देखिए आधा इंच जितनी एक्स्ट्रा पट्टी लिए, क्योंकि इसमें हमें सिलाई लगेगी ना। एक जॉइंट आएगा बेल्ट में, और इस जॉइंट पर हम सिलाई लगाने के बाद इसे सेंटर में ले आएंगे। इसकी चौड़ाई देखिए 4 इंच है, जो कि फोल्ड होने के बाद सिलाई होने के बाद 1.5 इंच मिल जाएगी। यहाँ मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। मैंने इसे डबल फोल्ड में रखा है। इस तरह से ओपन करेंगे, और जो इसकी चौड़ाई है ना बेल्ट की, लगभग 39 इंच के अराउंड है। 39 या 40, जितना हमारा वेस्ट राउंड आ रहा था उतने ही मैंने बेल्ट लिए। अब देखिए इस सेंटर पे जो जॉइंट लगाया है ना, उसे मैंने बीच में कर दिया है, क्योंकि जॉइंट तो एक ही आया है बेल्ट में। तो इस जॉइंट को हम बैक साइड पर ले जाएंगे। अभी प्लाज़ो को मैंने सीधा कर लिया है, क्योंकि मैं इस पर अभी बेल्ट लगाना बताने वाली हूँ आपको। तो देखिए बेल्ट का जो एक सेंटर में जॉइंट आया है उसको सेंटर वाले जॉइंट से मिलाना है। तो ये जॉइंट बैक साइड पर कर दें, ध्यान रखें इस बात का। और इस तरह से बेल्ट को रखते हुए एक राउंड सिलाई लगाएंगे। तो देखिए सिलाई को आपको इस तरह से लगाना है। आधा इंच के गैप पर सिलाई लगाते जाएं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लिया करें। साथ में शेयर भी करें, और मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो एक साइड ये बेल्ट हमारी इस तरह से अटैच हो गई है। अभी इसको ओपन करके देखेंगे। तो सीधी साइड से मैंने बेल्ट को लगाया था ना, अब इसको उल्टी साइड पे अंदर की तरफ पलटेंगे। तो पहले आधा इंच जितना फोल्ड करेंगे और वापस से फोल्ड कर देंगे। जो सिलाई मार्जिन है वो अंदर की तरफ चला जाएगा, तो बिल्कुल भी आपकी अंदर से मार्जिन नहीं दिखेगी। इस तरह से रखते हुए बहुत आराम से सिलाई लगाते जाएं। हो सकता है इसमें आपको 1-2 छोटी प्लीट्स भी लेने पड़े। कभी कभी होता है यहाँ पे कपड़ा बढ़ जाता है जब हम अंदर की तरफ फोल्ड करके लगाते हैं। तो 1-2 प्लीट्स छोटी छोटी आ जाएं तो उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हैं। पर अगर आप बहुत संभाल के लगाएंगे तो आपकी प्लीट्स नहीं आएंगी। तो मैंने इसको प्रॉपरली
सिलाई लगा दी है। अब ऊपर की साइड मैंने देखिए थोड़ा सा इसको खुला छोड़ दिया है, जहाँ से हम इलास्टिक डालेंगे। तो ये बैक साइड पे अभी मैंने रखा है। इलास्टिक की जो लंबाई है वो मैंने ली है 30 इंच जितनी। आपको अपनी कमर की नाप से 4 से 5 इंच कम इलास्टिक लेनी है। तो मेरा वेस्ट राउंड था वो 34 इंच का था, इसलिए मैंने 30 इंच जितनी इलास्टिक ली है। इलास्टिक की चौड़ाई है वो 1.25 इंच जितनी है। इस तरह से मैंने इसमें पिन की हेल्प से इलास्टिक को अंदर डाल दिया। अभी सेंटर से इसको जॉइंट लगाएंगी। जो खुला भाग है उसको बंद करके अंदर की तरफ फिक्स कर देना है। अब जो प्लाज़ो का बॉटम है ना, उसको भी डबल सिलाई लगाते हुए यहाँ मैंने फोल्ड कर दिया। आप चाहे इसमें पिको भी कर सकते हैं, इंटरलॉक भी करवा सकते हैं, या फिर नॉर्मली डबल सिलाई लगाते फोल्ड करें और जो आसन वाला पार्ट है उस पर भी सिलाई लगा के पैक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा के इसको पैक कर दिया है। ये हमारा बैक साइड है और ये हमारा फ्रंट साइड है। तो देख सकते हैं इतना ज़्यादा घेर वाला स्कर्ट प्लाज़ो हमने कितने आसानी से रेडी कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।